अच्छा, लालू जी कैसा नेता लगते हैं? बहुत अच्छा नेता। कैसे नेता मतलब काहे अच्छा लग रहे हैं, क्या है? अच्छा, वो मर्दावा नेता था। मर्दावा अभी वाला कौन है? हैं? अभी उनके यादव जितना है से सब लालूए के मानता है। हाँ, खूब सुनते हैं कि खूब वोट देता है भाजपा को यादव जी सब। है एका दुका है, कौन जात में नहीं एका दुका है। भोट टोट ककरो नहीं देबे, हाँ? नहीं देबे। हमरा एकटा घाट लागे, हमसब छठि करै बुआइ छी, नोहियामा से घाट टाट पबनी करै साथे बुआइ छी। एकटा पबनी घाट नहीं है नहीं, पबनी छठ पूजा के लिए। हाँ हाँ छठे में इस बार चुनाव है। हाँ। ओवैसी साहब अच्छे लीडर हैं। उनकी पार्टी के बारे में क्या सोचना है? उनकी पार्टी के बारे में सोचना कि बिहार में, चूँकि यहाँ के हमारे बिहार के वो हैं नहीं, तो उनकी पार्टी बिहार में और मिथिलांचल में उसका कोई नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। नहीं दीजिएगा वोट आप लोग? वोट हमारे देने या न देने की बात नहीं है। आपका जो एजेंडा है, आपका जो संकल्प है, ओवैसी साहब का क्या संकल्प है कि बीजेपी को सरकार में लाना? अगर नहीं लाना है तो संकल्प आपको लगता है कि वो भाजपा की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं? मैं ये बात नहीं कह सकता कि वो बी टीम है भाजपा। संकल्प ओवैसी साहब लगातार ये कह रहे हैं कि भैया हमको साथ ले लो, बार बार पोस्टर दिखाया गया। ये लोग इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं चाहते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, ओवैसी साहब का एजेंडा जो चला रहे हैं वो इधर नहीं चलेगा। वो फुल्ली तौर पे जो एक कम्युनल एजेंडा, धार्मिक एजेंडा, मुसलमानों के बीच जाएंगे, मुसलमान का वोट बटेगा। लेकिन जो 80% की आबादी है हमारा, जो है हमारे देश में जो भाई हमारे हैं, हम मिलजुल के कंधा से कंधा, हमारा पड़ोसी देखिए सब गैर मुस्लिम है, लेकिन कभी कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं है, तो हम मिल के काम करेंगे। तो ओवैसी साहब कहाँ कहते हैं कि भाई अलग वोट? ओवैसी साहब जो अपना दे रहे हैं, उनका मेन फोकस क्या है कि मुस्लिम उसका साथ दें। जैसे तेजस्वी जी का यादव से है, सब अपना अपना है ना। यादव से ही नहीं है, उनके साथ और भी कौम है, माइनॉरिटी भी है, अति पिछड़ा भी है। अब तो बड़े तबका में वो दलित महादलित भी उनके साथ जुड़ रहे हैं। उसका प्रत्यक्ष मिसाल है कि हमारा कांग्रेस पार्टी जो है सो आपको महादलित में से प्रदेश अध्यक्ष बनाया है राजेश राम जी को। तो इस तरह से तो सबको लेके चल रहे हैं तेजस्वी जी, ऐसा नहीं है। हम तो भावना जाके वोट देबे, हम दिलिए हो भावना बेर। जाके टिकट मिलते तब ना। हाँ मिलते कि भगवान सब एक बेर ओकरा एने कऽ देते, सब बेर एक बेर मेहनत के फल मीठा होइ छै। तो वो मेहनत कर रही हैं फील्ड में। कर दे तो ओकरा देबे वोट। भावना कुछ भी दें, भावना जाके देबे। कुछ हो जाए। हाँ कुछ भी। भाई तो भावना झा जी के एकदम फॉलोअर लग रही हैं। प्रशांत किशोर का नाम सुने हैं? वो भटकटवा है। भटकटवा है। उनका कहना है कि ऐसा है कि इस बार नहीं तेजस्वी को जाएगा लोग, क्योंकि नौवीं फेल है। देखिए ना, इलेक्शन का रिजल्ट होगा ना तो देख लीजिएगा, जो नौवीं फेल है कि भटकटवा है। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव नवंबर में होना है, और यही वजह है कि हम बिहार में अब ज़मीन पर उतर करके लोगों से ये जानना चाहते हैं कि किसकी बनेगी सरकार। आप देख रहे हैं हमारी ख़ास एपिसोड जनादेश, और हम जनादेश में बात करने वाले हैं लोगों से, जनता से, कि वो किसकी सरकार चाहते हैं। यहाँ हम एक गांव है भलनी करके, वहाँ मौजूद हैं। ये बिहार में मधुबनी के अंतर्गत बेनीपट्टी विधानसभा है, उसी विधानसभा क्षेत्र में है। लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? प्रेम यादव। प्रेम यादव। यादव जी, क्या है इस बार आप लोगों का मूड, किसकी हम सरकार? लोग तो वही है, तो क्या वही? आरजेडी। आरजेडी का है? आरजेडी हाँ, अपना चॉइस का बात है। क्या है चॉइस है, मतलब क्या सोच के? क्या सोचते हैं उनको सरकार बनेगी तो अच्छा होगा। अभी क्या हो रहा है? अभी हो रहा है, क्या हो रहा है? दिक्कत है, क्या सब दिक्कत है आपको? बहुत दिक्कत है। जैसे में अब छोड़िए, इतना बात नहीं करेंगे हम दूसरे मैटर में। तो नेता जी बजियो ना, कुछ दिक्कत से बोलने में क्या दिक्कत है मतलब? अच्छा, लालू जी कैसा नेता लगते हैं? बहुत अच्छा नेता। कैसे नेता मतलब काहे अच्छा लग रहे हैं, क्या है? अच्छा, वो मर्दावा नेता था। मर्दावा अभी वाला कौन है? हाँ, अभी उनके यादव जितना है से सब लालूए के मानता है। हाँ, खूब सुनते हैं कि खूब वोट देता है भाजपा को यादव जी सब। है एका दुका है, कौन जात में नहीं एका दुका है। तो मतलब जाति में है इसीलिए वोट? नहीं, नेता में, जाति के लिए नेता ऐसा नेता है वो, लीडर नेता है है, नहीं? लीडर है। तो आपके लीडर को तो लोग भाजपा वाले कहते हैं चारा चोर है, ये चोरी कर लिया, वो वो कर सब लिया। है, सब तो चोरे है, सब तो चोरे है, सब चोर है। सब चोर है। तो तेजस्वी जो है अभी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी के बारे में प्रशांत किशोर का नाम सुने हैं? वो भटकटवा है। भटकटवा है। उनका कहना है कि ऐसा है कि इस बार नहीं तेजस्वी को जाएगा लोग, क्योंकि नौवीं फेल है। देखिए ना, इलेक्शन का रिजल्ट होगा ना तो देख लीजिएगा, जो
नौवीं फेल है कि वोट का टबा है। हाँ, मतलब तेजस्वी को इस बार आप लोग चुनिएगा नहीं? तेजस्वी। एकदम ठान लिया। मोदी जी के बारे में क्या सोचना है? ये पार्टी से हम लोग का इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट कोई नहीं। एकदम नहीं। लेकिन देखिए सरकार में सत्ता में तीसरी बार आ गए, आ गया, भाग है अपना। वोट चोरी हुई लगता है आपको? वोट चोर है। वोट चोरी होती है? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए, आपका क्या नाम है? गुलजार अहमद। गुलजार भाई, क्या सोचा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में, और युवाओं के लिए सुनहरा अवसर होगा रोजगार का। अब बिहार जो पलायन कर रहा है उस पर अंकुश लगेगा, कि जो बिहार के नौजवान रोजी रोजगार के लिए। नीतीश जी तो कहते हैं कि भाई हम बहुत काम किए। नीतीश जी का विकास पुरुष वाला छवि है। आप एक बताइए कि 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, पलायन रुका? आपके बिहार में कहाँ विकास दिखता है? पलायन तो प्रशांत जी करे, हम रोकेंगे? प्रशांत जी तो वो चुनावी एक्टिविस्ट हैं, वो नेता कैसे हो गए? वो तो नेता बनने के लिए क्या आज हम आप मान लीजिए आज हैं, कल को आप नेता बन जाइए, क्या दिक्कत है? आप जब चुनावी रणनीतिकार, आप उसके बदले में रुपया लेकर के आप चुनावी रणनीति बनाए, तो आप और रणनीति का पैसा लेकर के आप उससे अपना जीवन यापन करते हैं। और आप कहिए कि हम देश का, बिहार का भला करेंगे, ये संभव नहीं है। नहीं संभव। नहीं, इसलिए कि आपकी मानसिकता है अच्छा, कि ओवैसी साहब का नाम सुने पैसा हैं? लेना, ओवैसी पैसा साहब- कमाना, ओवैसी का नाम समाज सेवा की भावनाएं नहीं है प्रशांत जी की। ओवैसी का नाम सुने हैं? हाँ सुने हैं। कैसे नेता लगते हैं? ओवैसी साहब अच्छे लीडर हैं। उनकी पार्टी के बारे में क्या सोचना है? उनकी पार्टी के बारे में सोचना कि बिहार में, चूँकि यहाँ के हमारे बिहार के वो हैं नहीं, तो उनकी पार्टी बिहार में और मिथिलांचल में उसका कोई नहीं नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। नहीं दीजिएगा वोट आप लोग? वोट हमारे देने या न देने की बात नहीं है। आपका जो एजेंडा है, आपका जो संकल्प है, ओवैसी साहब का क्या संकल्प है कि बीजेपी को सरकार में लाना? अगर नहीं लाना है उनका तो संकल्प आपको लगता है कि वो भाजपा की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं? मैं ये बात नहीं कह सकता कि वो बी टीम है भाजपा। संकल्प कैसे है फिर उनका बीजेपी वाला? बीजेपी नहीं, मैं ये संकल्प बोला कि बीजेपी, ओवैसी साहब का ये संकल्प अगर है कि बीजेपी को हमको रोकना है, अच्छा रोकना है, हाँ रोकना है, ये संकल्प उनका है कि ये जो सांप्रदायिक सरकार है वो ना आवे, तो उनको नहीं लड़ना चाहिए। तो उनको ये चीज़ नहीं लड़ना चाहिए चुनाव। सबका अपना अपना राय है बिहार में। इस बार सब लोग मूड बना लिए हैं कि क्या करना है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शाकिर। क्या शाकिर साहब, क्या सोचते हैं आप? हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोगों को तो परेशानी है, परेशानी है। क्या सब परेशानी है? देख ही रहे हैं कि गांव घर में कितनी परेशानी है। आज कुछ हो रहा है, कल कुछ हो रहा है। जैसे में क्या सब हो रहा है? दिक्कत खेती का है। अभी हम लोगों को रोदी हो गया, कई साल से हम लोग रोदी के लिए भरते भी हैं तो कुछ नहीं हो रहा है। और ऐसे ही बारिश नहीं हो रही है, परेशानी है। उतना साधन भी नहीं है बाद वन में, मतलब जैसे सरकारी कुछ ही हो पानी उनी का, वैसा भी कुछ नहीं है। जल योजना से तो पानी लगाया गया है। कहाँ कुछ है, हम लोगों के यहाँ कुछ नहीं। फिल है। तो इस बार क्या विचार क्या बना है, किसकी सरकार बनाएगा? विचार तो यही है कि मतलब जो सरकार है अभी वो नहीं हो। हाँ पसंद नहीं है अभी? जी, पसंद नहीं है। आपका नाम क्या है? शकील अहमद नाम है मेरा। क्या आपने क्या सोचा है इस बार क्या करना है? नहीं, परिवर्तन चाहते हैं। क्यों, क्या परिवर्तन? मौजूदा सिस्टम से हम लोग मुतमईन नहीं हैं। तुरस्त है? तरस्त है बिल्कुल। तो किसको बनाइएगा इस बार? हम लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, नौजवान के हाथ में सत्ता आवे। नौजवान तो तेजस्वी है जी, तेजस्वी के हाथ में आवे। क्या है क्योंकि मतलब? वो अलायंस में है, गठबंधन है, राहुल जी का साथ उनका है। तो राहुल गांधी जो आज पूरे देश में अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़ करके जो घूम रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, गाड़ियों से जा रहे हैं, उनके पीछे लाखों का काफिला है। कुछ तो है, कुछ करने का उनके अंदर तमन्ना है। प्रत्याशी सब घूम रहा था ना पीछे पीछे? प्रत्याशी नहीं, क्या लाखों का मजमा सकरी में था, फुलपरास में था। अपने ज़िले की बात ले लीजिए, क्या उतने प्रत्याशी हैं? 10 हमारा विधानसभा है, लेकिन लाखों का मजमा था सर। ये लोग बदलाव चाहते हैं और राहुल गांधी के अंदर जो क्षमता है उसका उपयोग करेंगे। बदलाव होगा तो यहाँ होगा तो ऊपर भी होगा। अच्छा ये बताइए, ओवैसी साहब लगातार ये कह रहे हैं कि भैया हमको साथ ले लो, बार बार पोस्टर दिखाया गया। ये लोग इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं चाहते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, ओवैसी साहब का एजेंडा जो चला रहे हैं वो इधर नहीं चलेगा।
वो फुल्ली तौर पे जो एक कम्युनल एजेंडा, धार्मिक एजेंडा, मुसलमानों के बीच जाएंगे, मुसलमान का वोट बटेगा। लेकिन जो 80% की आबादी है हमारा, जो है हमारे देश में जो भाई हमारे हैं, हम मिलजुल के कंधा से कंधा, हमारा पड़ोसी देखिए सब गैर मुस्लिम है, लेकिन कभी कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं है। तो हम मिल के काम करेंगे। तो ओवैसी साहब कहाँ कहते हैं कि भाई अलग हो? वैसी साहब जो अपना दे रहे हैं, उनका मेन फोकस क्या है कि मुस्लिम उसका साथ दें। जैसे तेजस्वी जी का यादव से है, सब अपना अपना है ना। यादव से ही नहीं है, उनके साथ और भी कौम है, माइनॉरिटी भी है, अति पिछड़ा भी है। अब तो बड़े तबका में वो दलित महादलित भी उनके साथ जुड़ रहे हैं। उसका प्रत्यक्ष मिसाल है कि हमारा कांग्रेस पार्टी जो है सो आपको महादलित में से प्रदेश अध्यक्ष बनाया है राजेश राम जी को। तो इस तरह से तो सबको लेके चल रहे हैं तेजस्वी जी, ऐसा नहीं है। तो मतलब ये है कि तेजस्वी जी का आप लोग सरकार। तेजस्वी जी को हम लोग चाहते हैं कि उनके 17 साल के आपका क्या नाम है सर? दिलीप राउत। क्या करते हैं दिलीप जी? वो ई रिक्शा चलाते हैं। ये रिक्शा चलाते हैं। क्या लग रहा है इस बार सत्ता परिवर्तन वगैरह कुछ होगा बिहार में? देखिए अब तो पब्लिक करेगा, हम क्या आपका क्या राय है अपना व्यक्तिगत? होना चाहिए। सरकार से खुश हैं आप? और सरकार से तो खुश है, अभी तक तो कोई एकदम नीतीश जी के काम से खुश हैं? खुश है। किसकी सरकार बनाना चाहते हैं इस बार आप? अभी क्या कहें हम, पब्लिक का क्या कहें हम। नहीं अरे पब्लिक की सरकार बनाती है। सरकार बदलती है तो और बढ़िया रहता है, काम में विकास होता है। आप क्या चाहते हैं, बदलाव हो, नीतीश जी को एक टर्म और मौका दिया जाए? जी नहीं। नहीं क्या है, हम लोगों से इतना से नहीं है, नहीं है। कोई फायदा नहीं है। नहीं। ये रिक्शा चलाते हैं, कमाई वमाई हो जाती है ठीक ठाक? वही 200-400-500 हो जाती है बस। कुछ उसमें आप लोगों की मदद होती है सरकार की तरफ से? कुछ नहीं। कुछ नहीं। चलिए ठीक है, एक महिला भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है चाची? दुलारी देवी। दुलारी देवी। हाँ। मधुबनी में एक दुलारी देवी हैं और बहुत फेमस मधुबनी पेंटिंग आर्टिस्ट हैं, उन्हें पद्म श्री अवार्ड मिल चुका है। दुलारी जी ये बताइए कि हम भोट टोट ककरो नहीं देबे। आँय? नहीं देबे, हमरा टा घाट लागे हमसब छठि करेला बुआई छी। नोहिया मास घाट टाट पबनी करेला सते बुआई छी। एटा पबनी घाट नहीं है, नहीं पबनी। छठ पूजा के लिए। हाँ। छठे में इस बार चुनाव है। हाँ। मोदी जी छठ मैया करना शुरू कर दी हैं एकदम। हाँ। छठ जे घाट बने तोरा वोट देबे, साफ बात। जे बना देगा वही। बनाएंगे आपको। हाँ तो दे। आज कौन बना देगा? ये कब से करबे चल। तो मतलब यही है कि वो बना दे जो, वही उसी को दे दीजिएगा। हाँ। अच्छा ये बताइए आप, इस बार जो बेनीपट्टी विधानसभा है ना, ये बेनीपट्टी में अलग अलग प्रत्याशी है अलग अलग दल से, तो आप किसके साथ हैं? हम तो भावना जाके वोट देबे, हम दिलिए ओहू बेर। अपना जाके टिकट मिलते तब ना। हाँ मिलते कि भगवान सब एक बेर ओकरा एने कऽ देते, सब बेर एक बेर मेहनत के फल मीठा होइ छै। तो वो मेहनत कर रही हैं फील्ड में। कर दे तो ओकरा देबे वोट। भावना कुछ भी एकदम भावना जाके देबे। कुछ हो जाए। हाँ कुछ भी। भाई तो भावना झा जी की एकदम फॉलोअर लग रही हैं। कांग्रेस से एक बार विधायक रह चुकी हैं वो बेनीपट्टी से। पिछली बार चुनाव बहुत लंबे मार्जिन से हार गई थी, लेकिन इस बार फिर हो सकता है कि चुनावी मैदान में वो भी हैं और भी कई लोग हैं दावा कर रहे हैं। अगर उन्हें टिकट मिलता है नहीं मिलता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फ़ैन फॉलोइंग उनकी अभी भी फील्ड में है और इन्होंने कह दिया कि भाई कुछ हो जाए वोट हम उन्हीं को देंगे। तो ये है अभी मौजूदा हालात। हम और भी चंद लोगों से करेंगे आगे बातचीत, फिर जानेंगे क्या है लोगों के मन में, उनकी अपने मन की बात।